ठीक है, तो आज से हम लोग जो है क्लास 11 का बायोलॉजी शुरू करने जा रहे हैं। उसके पहले ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें कि आपको बायोलॉजी के बारे में कुछ बेसिक बातें मालूम चलेंगी, और इसके बाद जो है हम लोग बायोलॉजी के जो चैप्टर्स हैं वो सिलसिला तरीके से करेंगे। देखो, सबसे पहले बात ये कि बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी वर्ड से आप क्या समझते हैं और बायोलॉजी की कुछ बेसिक बातों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखो, बायोलॉजी जो है ये बेसिकली दो टर्म से मिलकर बना हुआ है। एक टर्म है बायोस और एक शब्द है लोगस। ठीक है, बायोस और लोगस ये एक ग्रीक टर्म है, मतलब इंग्लिश का टर्म नहीं है। जैसे मान लो बोलते हैं अगर हम फिजिक्स, तो फिजिक्स क्या कोई इंग्लिश टर्म है? नहीं, फिजिक्स भी एक ग्रीक टर्म है, जिसका कि हिंदी में, जिसका कि इंग्लिश में मतलब होता है नेचर। ठीक है, तो मतलब नेचर के स्टडी को क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। वैसे ही यहाँ देखा जाए तो बायोलॉजी भी जो है एक ग्रीक टर्म है, और बायोलॉजी को अगर हम थोड़ा सा एब्रिविएट करें तो यहाँ पर बायो मतलब क्या होता है? बायोस। लॉजी मतलब क्या होता है? लोगस। बायोस मीन्स लाइफ, लोगस मीन्स स्टडी। सो स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। ओके, बायोलॉजी टर्म जो है, बायोलॉजी टर्म, दिस टर्म बायोलॉजी वाज गिवन बाय जाया लमार्क एंड ट्रेवी रेनस। दो साइंटिस्ट थे, या आप कह सकते दो बायोलॉजिस्ट थे। एक का नाम था जाया लमार्क एंड ट्रेवी रेनस। तो इन्होंने 1802 में बायोलॉजी टर्म प्रपोज किया था। तो बायोलॉजी टर्म किसने दिया था? जाया लमार्क और ट्रेवी रेनस ने दिया था। कब दिया था? 1802 में दिया था। ठीक है, बायोलॉजी क्या है? तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज़ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लाइफ एंड वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। तो जहाँ पर हम लोग लाइफ और लाइफ प्रोसेस क्या होता है? तो पढ़े हो 10th क्लास में, है ना, कि वो सारे प्रोसेस जो हमारे अंदर होते हैं, ह्यूमन बॉडी में होती हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म में होते हैं, और जो उसको जिंदा रखने में, उसको अलाइव रखने में हेल्प करते हैं। उसके अलाइव रखने के लिए, जो उसके सर्वाइवल के लिए जो इम्पोर्टेंट है, उन्हीं को क्या कहा जाता है? लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। तो साइंस का वह ब्रांच जहाँ पर हम लोग लाइफ और वेरियस जो लाइफ प्रोसेसेस हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट? बायोलॉजी। या इसी को बहुत सारे बुक में लाइफ साइंस भी बोलते हैं। बायोलॉजी को क्या बोला जाता है? लाइफ साइंस। दिस इज द साइंस ऑफ लाइफ, दैट which things happens in life, which things happen in the various living organism which helps them to keep alive। तो वो सब चीज़ें हम लोग इसके अंदर में पढ़ते हैं। बायोलॉजी टर्म का क्या मतलब है? तो बायोलॉजी टर्म कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, वन इज बायोस, सेकेंड इज लोगस। बायोस मीन्स लाइफ, लोगस मीन्स स्टडी। एंड हु प्रपोज्ड दिस टर्म बायोलॉजी? सो बायोलॉजी टर्म वॉज प्रपोज्ड बाय जाया लमार्क एंड ट्रेवी रेनस इन 1802। एंड फादर ऑफ बायोलॉजी इज कॉल्ड टू अरिस्टोटल। हालांकि इसको लिखते हैं अरिस्टोटल लेकिन पढ़ते हैं अरस्तु। ठीक है, तो बायोलॉजी का फादर किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। अरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो बायोलॉजी को वैसे तो बहुत सारे ब्रांचेस हैं, लेकिन ब्रॉडली बायोलॉजी को जो है 3 ब्रांचेस में क्लासीफाई किया गया है। बायोलॉजी को क्लासीफाई किया गया है कितने ब्रांचेस में? 3 ब्रांचेस में। 3 ब्रांचेस कौन कौन से हैं? तो एक है जूलॉजी, एक है बॉटनी और एक है माइक्रोबायोलॉजी। जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, जूलॉजी, देखो जूलॉजी का क्या मतलब है? जू मतलब होता है लाइफ, और लॉजी मतलब जू मतलब होता है एनिमल। जू मतलब क्या होता है? एनिमल। और लॉजी मतलब कि लोगस। लोगस मतलब कि स्टडी। तो हम कह सकते हैं कि बायोलॉजी का वह ब्रांच जहाँ पर हम लोग एनिमल के बारे में स्टडी करते हैं उसे क्या कहा जाता है? जूलॉजी कहा जाता है। ठीक है, एनिमल का स्टडी क्या कहलाता है? जूलॉजी कहलाता है। और जूलॉजी का भी जो फादर है, जूलॉजी का फादर भी कहा जाता है अरिस्टोटल को ही। अरिस्टोटल हालांकि लिखते हैं लेकिन पढ़ते हैं अरस्तु। तो अरस्तु को ही जो है जूलॉजी का भी फादर कहा जाता है। वैसे ही बॉटनी, तो बॉटनी टर्म जो है डिराइव हुआ है टर्म बोटेन से। बोटेन से डिराइव हुआ है टर्म बॉटनी। और बोटेन मतलब होता है प्लांट। मतलब क्या होता है? प्लांट। सो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट प्लांट इज कॉल्ड बॉटनी। ठीक है, और बॉटनी के जो फादर है, बॉटनी के फादर कहा जाता है थियोफ्रास्टस को। थियोफ्रास्टस।
थियोफ्रास्टस इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ बॉटनी। सिमिलरली माइक्रोबायोलॉजी, तो माइक्रोबायोलॉजी भी बना हुआ है दो टर्म से, एक हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एक हो गया बायोलॉजी। तो हम कह सकते हैं कि बायोलॉजी का वह ब्रांच जहाँ पर हम लोग माइक्रोब्स के बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, तो वैसे ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, तो एनीथिंग विच कंसिस्ट ऑफ सेल आर कॉल्ड ऑर्गेनिज्म, लाइक वी, लाइक प्लांट, एवरीथिंग विच इज कंसिस्ट ऑफ सेल आर नोन एज माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यू कैन classify them as bacteria, algae, fungi, protozoa. They are the microorganisms. Why? Because they consist of very minute cells, very small cells, and they cannot be seen with the naked eyes. ठीक है, माइक्रोब्स किसे कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसे कहा जाता है, तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे नेक्ड आइज से नहीं देखे जा सकते हो, जिन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती हो, उसे क्या कहा जाता है, माइक्रोब्स कहा जाता है या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आइज आर नोन एज माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो स्टडी है वो क्या कहलाता है, माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। और माइक्रोबायोलॉजी का फादर कहा जाता है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक को। किसको कहा जाता है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो देखो हम लोग क्या क्या देखें अभी कि बायोलॉजी, व्हाट इज बायोलॉजी, बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द लाइफ एंड द वेरियस लाइफ प्रोसेस विच हेल्प्स द ऑर्गेनिज्म टू keep alive. And what is the meaning of this term biology? So biology consists of two terms, one is bios, second is logos. Bios means life, logos means study. So study of life is called biology. तो यहाँ पर एक बात आता है कि आखिर लाइफ क्या है, how can we define the life, कैसे हम बोलेंगे कि कोई चीज़ लिविंग है और कोई चीज़ नॉन लिविंग है। We know there are two type of thing, living and non living. Like this marker, this is non-living, this board, this is non-living. So how can you classify, how can you say that anything is living or non-living? Okay, then there are certain criteria on which basis we can classify. कुछ ऐसे criteria हैं, कुछ ऐसे basis हैं जिस पर कि हम living और non-living को classify कर सकते हैं। कौन कौन से बेसिस हैं, जैसे कि मान लो कि अगर बात करते हैं मोशन का, मूवमेंट का, कि लिविंग थिंग्स मूव्स एंड नॉन लिविंग थिंग डज नॉट मूव। तो क्या ये बात पूरी तरह सही है? मान लो अगर हम बोलें कि मोशन इज द क्राइटेरिया ऑन विच वी कैन क्लासीफाई लिविंग एंड नॉन लिविंग, लेकिन ये बात पूरी तरह सही नहीं है, बिकॉज जो ऑटोमोबाइल्स है, जो बाइक है, जो साइकिल है, वो भी क्या करता है, वो भी मूव करता है, उसमें भी मोशन होता है, तो क्या वो लिविंग हो गया? नहीं, वो कैसा है, नॉन लिविंग है। मीन्स मूवमेंट कैन नॉट बी अ क्राइटेरिया ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। लाइक प्लांट डज नॉट मूव बट वी नो दैट प्लांट्स आर लिविंग, सो वी कांट क्लासीफाई लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर मूवमेंट। ओके, then we can say nutrition, okay, that living things takes food and non-living things does not, but this is again not true, because we know that many machines need fuel for their working, so fuel or food is not again a sole criteria for the classification of living or non-living। मतलब कि मूवमेंट भी नहीं है, न्यूट्रिशन भी नहीं है, क्योंकि जो भी कुछ मशीन्स हैं या फिर जो भी ऑटोमोबाइल्स हैं उसमें भी क्या होता है, उसमें भी फ्यूल की नीड होती है उसको मोशन करने के लिए। तो और क्या हो सकता है, हम बोले ग्रोथ, कि लिविंग थिंग्स ग्रो एंड नॉन लिविंग थिंग डज नॉट ग्रो, अगेन इट इज़ नॉट क्राइटेरिया, बिकॉज वी नो दैट माउंटेन्स ऑल्सो ग्रो आफ्टर अ सर्टेन 100 of years, mountains growth occur, okay, and we can measure it. So again, growth is also not a criteria to classify living and non-living. So movement is not a criteria, okay, nutrition is not a criteria, growth is not a criteria. Then what are the criteria on which basis we can classify living and non-living? So that criteria are reproduction. Okay, reproduction is a criteria on which we can classify living and non-living. That living things produces young ones like itself, and this process is called what? Reproduction. So reproduction एक ऐसा प्रोसेस है जिस पर कि हम लिविंग और नॉन लिविंग को क्लासीफाई कर सकते हैं, कि लिविंग थिंग्स जो भी होते हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं, अब चाहे वो असेक्सुअल हो या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो। तो ये एक बेसिस है रिप्रोडक्शन। एंड सेकेंड क्राइटेरिया इज यू कैन से मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज सर्टेन थिंग विच इज़ फाउंड ओनली इन लिविंग थिंग एंड नॉट इन नॉन लिविंग थिंग। लाइक अगर हम बोले हैं अभी कि ग्रोथ
लिविंग में भी होता है और नॉन लिविंग में भी होता है, बट जो ग्रोथ होता है वो ग्रोथ का टाइप अलग होता है। कैसे? तो जो लिविंग थिंग में जो ग्रोथ होता है वो अंदर से होता है, मतलब जो ग्रोथ के लिए जो सब्सटेंस चाहिए, जो मटेरियल चाहिए, वो मटेरियल बॉडी के अंदर बन के तैयार होता है बाय द प्रोसेस कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म, अबाउट विच वी विल डिस्कस इन लेटर चैप्टर्स लाइक बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर, जो कि आपके 11th क्लास में पढ़ना है। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमारे बॉडी में होता है, हर एक लिविंग के बॉडी में होता है, और उससे जो है वो सारी चीज़ों का निर्माण होता है जो कि हमारे जिंदा रहने के लिए ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ केवल और केवल लिविंग में ही होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता। तो अब से दिमाग में बैठा लीजिए कि दो ही चीज़ ऐसा है, दे आर ओनली 2 क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन क्लासीफाई लिविंग एंड नॉन लिविंग, एंड दोज क्राइटेरिया आर रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म। ओके, तो ये बात हुआ कि लाइफ क्या है, तो एनीथिंग विच परफॉर्म्स रिप्रोडक्शन एंड अलॉन्ग विथ रिप्रोडक्शन, ओके, ग्रोथ, न्यूट्रिशन, okay, movement, these are also some criteria, but these are not a perfect criteria, because reproduction and metabolism are perfect criteria which is present only in living things and not in non living things। ठीक है, तो बायोलॉजी का मतलब क्या है? दिस इज द लाइफ साइंस, स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी टर्म, हु प्रपोज्ड द टर्म बायोलॉजी? बायोलॉजी टर्म वाज प्रपोज्ड बाय जया लामार्क एंड ट्रेवी रेनस। और बायोलॉजी के फादर किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है, अरिस्टोटल को कहा जाता है। बायोलॉजी कितने ब्रांचेस हैं? तो ब्रॉडली बायोलॉजी के 3 ब्रांचेस हैं। कौन कौन? जूलॉजी, बोटनी और माइक्रोबायोलॉजी। जूलॉजी क्या है? तो जूलॉजी इसको टर्म से देखें अगर, तो जू मीन्स एनिमल, लॉजी मीन्स लोगस मीन्स स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड जूलॉजी। और जूलॉजी के फादर किसको कहा जाता है? अरस्तु को ही कहा जाता है। बोटनी बना है किस टर्म से? बोटेन शब्द से। बोटेन मतलब क्या होता है? प्लांट। ओके, सो स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बोटनी, एंड फादर ऑफ बोटनी इज थियोफ्रास्टस। Similarly, microbiology is the biology of microorganism. And what are microorganisms? So I have defined already that those organisms which cannot be seen with the naked eyes and microscope is needed for their visibility are known as microbes or microorganisms. और उनकी स्टडी क्या कहलाती है? माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। और माइक्रोबायोलॉजी का फादर किसको कहा जाता है? तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक को माइक्रोबायोलॉजी का फादर कहा जाता है, बिकॉज एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक वाज द फर्स्ट पर्सन who saw a living organism, a unicellular organism by his own made microscope। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने द्वारा बनाए हुए माइक्रोस्कोप से 1674 में, कब? 1674 में एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को देख पाए थे, जिसका नाम इन्होंने बाद में एनिमैलिक्यूल रखा है। सब हम इसके बारे में पढ़ेंगे सेल चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे होंगे। तो इसीलिए इनको जो है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जो बैक्टीरिया हैं, बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, उसका डिस्कवरी भी जो है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने ही किया था। ठीक है, जैसे कि आप अगर बात करें तो डायरिया किससे होता है? गार्जिया इंटेस्टाइनालिस, वो भी डिस्कवरी इन्होंने ही किया था। तो बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स हैं जिनको इन्होंने खोजा, देखा, डिस्कवरी किया, नाम दिया। डेट्स वाई ही कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो ये पूरी बातें हम लोग बायोलॉजी की बेसिक बात की हैं कि बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, बायोलॉजी टर्म जो है इसको एब्रिविएट कैसे करते हैं, बायोलॉजी टर्म किसने दिया, बायोलॉजी के फादर कौन हैं, बायोलॉजी के ब्रॉडली कितने, हालांकि बहुत सारे ब्रांचेस बायोलॉजी के हैं, हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे। साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, बहुत सारे ब्रांचेस, इसको हम लोग आगे जैसे जैसे मिलेगा हम लोग उसको पढ़ेंगे। अभी के लिए बेसिकली ब्रॉडली 3 ब्रांचेस हुए हैं, जूलॉजी, बोटनी और माइक्रोबायोलॉजी। उसके फादर कौन है? बोटनी का मतलब क्या होता है? तो बोटेन, बोटेन मीन्स क्या होता है? तो प्लांट। एंड व्हाट आर द क्राइटेरिया टू क्लासीफाई लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग? तो दोज क्राइटेरिया आर रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म, बिकॉज ग्रोथ लिविंग में भी होता है और नॉन लिविंग में भी होता है, मूवमेंट लिविंग में भी होता है, नॉन लिविंग में भी होता है। ठीक है, अगर बात करें न्यूट्रिशन अकर्स इन बोथ लिविंग एज वेल एज इन नॉन लिविंग, but reproduction and metabolism occurs only in living things and not in non living things। ठीक है, तो आज वीडियो में ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो से हम लोग जो है बायोलॉजी शुरू करेंगे, उसमें हम चैप्टर वाइज सेल से शुरू करेंगे और फिर उसको देखते हुए धीरे धीरे हम लोग जितने भी लगभग 22 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं 11th क्लास के बायोलॉजी में, तो उसको हम लोग धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।